एक बार सुनवाते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बयानों की बहार जो है वो इस वक्त आ चुकी है। क्या कांग्रेस पार्टी का अहंकार और राहुल गांधी का अहंकार देश के कानून से बड़ा है? और कोर्ट द्वारा भी जब उनको बार बार समझाने और अपनी गलती को माफी मांगने का अवसर दिया गया तो भी अपने अहंकार में उसको स्वीकार नहीं किया गया। मैं उनसे क्लैरिफिकेशन मांगता हूं, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं? जहां तक मेरे जानकारी है, उन्होंने एक जाति का, ओबीसी का अपमान किया है। उसके बाद जहां तक मुझे जानकारी है, बार बार कोर्ट में उनको पूछा गया था क्या आप माफी मांगेंगे, क्या आप माफी मांगेंगे क्या? उन्होंने सख्त इनकार की है। राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है, और मुझे विश्वास है इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए। अगर आप एक पूरे सरनेम को इस तरह से इंसल्ट करेंगे कि जिसका सरनेम मोदी हुआ वो चोर होता है, तो बिल्कुल डिफेमेटरी है ना। और बाकायदे सुनवाई हुई, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला, उनके वकीलों ने बहस की, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार यह निर्णय हुआ। भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी, रविशंकर प्रसाद और राजनाथ सिंह जी, चार बड़े नेता को हमने सुना। मौसमी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। मौसमी, जिसका जिक्र हम और आप कर रहे थे कि आज छूट ज्यादा दी गई है, तो ऐसा लग रहा है सवाल भी पहले से तैयार करके रखे गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इशारों इशारों में जो बात आप कह रही थी, कोर्ट की अवमानना या कोर्ट के आदेश को लेकर विरोध। देखिए, दर्शकों को ये बात समझनी होगी कि अगर मामला क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता से जुड़ा है और जिस तरह से उनके ऊपर जो आपराधिक मानहानि का मामला बना है, उनको कन्विक्ट किया गया है, ये आधार हो सकता है कि स्पीकर उनकी सदस्यता रद्द कर दे। हो भी सकता है, हो नहीं सकता है, इस पर संशय बना हुआ है। और इस संशय को कौन अपने पक्ष में भुनाता है, इसमें होड़ लगी है सत्ता पक्ष और कांग्रेस पार्टी के बीच में। क्योंकि सत्ता पक्ष नहीं चाहेगा, कतई नहीं चाहेगा। अंकित, आप विजुअल्स दिखाते रहिए कि किसी भी तरह से शुभांकर इससे राहुल गांधी को सहानुभूति मिले कि देखिए संसद से भी उनको बाहर कर दिया गया। कांग्रेस इसको भुना रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, संसद में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। विदेश में बोलते हैं तो कहते हैं कि अपमान कर दिया, और किसी रैली में बोलते हैं तो कोर्ट का नोटिस पे नोटिस आ जाता है और उसके बाद उनको सजा मिल जाती है। तो आप देखिए, पूरी तरह से कांग्रेस ने फैसले पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। कहा हम न्यायपालिका पर सवाल नहीं खड़े कर रहे, पर जज क्यों बदला गया, जुरिस्डिक्शन नहीं था जज का, 20 मिनट में उन्होंने सजा कैसे सुना दी, क्योंकि सुनवाई अलग होनी चाहिए, राहुल गांधी को बोलने का तो मौका ही नहीं मिला। और ये तमाम बातें उन्होंने 3-5 की हैं और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिकायतकर्ता नहीं थे, तो ऐसे में उनको कैसे किसी और शिकायतकर्ता के बिना पर कैसे सजा मिल गई। ये सब बातें कांग्रेस आगे भी उठाने वाली है। पर अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होके राहुल को फायदा मिलेगा, या सदस्यता ना रद्द होने से राहुल गांधी। यही सवाल जो है एक बार मैं हिमांशु के पास भी ले जाऊंगा। हिमांशु, आप बीजेपी को करीब से कवर करते आए हैं, जरा हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए। आमतौर पर सियासत में हम देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं जब होती है तो जिसके साथ होती हैं उसको सहानुभूति ज्यादा मिल जाती है। यहां पर आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस को सहानुभूति मिल रही है या बीजेपी अपना मैसेज देने में क्लियर है? क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही है कि ना संसद में बोलने देते हैं और बाहर बोलो तो ऐसी कार्रवाई कर देते हैं। देखिए शुभांकर, आप बाहर बोलिए, कोई किसी पे रोक टोक नहीं होती है, लेकिन आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने जब बोला है, इससे पहले भी एक सुप्रीम कोर्ट में 2019 से पहले चौकीदार चोर है,
को लेकर उन्होंने कहा था, माफी मांगी थी कोर्ट के अंदर एफिडेविट देके। उसके बाद उन्होंने आरएसएस को लेकर एक बयान दिया था। भिवंडी के अंदर वो केस चल रहा है, अभी तक उस पर भी फैसला आना है। 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी को लेकर ये बयान दिया और ये कहा कि जितने मोदी हैं वो सब चोर हैं। यानी कि आपने मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ आप जब बोल रहे थे तो आपने मोदी समाज, जो मोदी नाम के सरनेम वाले लोग हैं, उन सबको टारगेट कर दिया। तो प्रणेश मोदी जो है उन्होंने केस कर दिया, सुशील मोदी ने पटना में कर दिया। इस केस के अंदर ज्यादा जल्दी फैसला आ गया, ये एक माना जा सकता है। दूसरी चीज जो आपने पूछी, मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को यह सूट करता है कि कांग्रेस जाके इस बात को लेकर कहे कि कोर्ट ने गलत फैसला दिया। कानून के दायरे में आके अगर कोई जज फैसला देता है तो उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी ये जाकर कोर्ट के अंदर ही उसको लगता है कि उसको न्याय मिलेगा। अगर यहाँ कुछ है तो राहुल गांधी हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही शायद सत्ता पक्ष की तरफ से बात उठाई जाएगी कि आपको न्यायिक प्रक्रिया भरोसा नहीं है, पहले माफी मांगी तो इस बार क्यों नहीं, आप आगे जा सकते हैं। दोनों तरफ से सियासत जो है वो जारी